लगातार हम जिक्र कर रहे हैं मोदी 3.0 सरकार में कौन कौन मंत्री हो सकते हैं। तो हरियाणा से 2 मंत्री बनने लगभग तय माने जा रहे हैं। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। 9.5 साल उनकी तरफ से हरियाणा की सरकार जो है चलाई जाती है, मुख्यमंत्री रहते हैं और उनकी तरफ से शपथ ली जाएगी, ये जिक्र किया जा रहा है, लगभग तय माना जा रहा है। और करनाल से सांसद चुने गए मनोहर लाल, और इसके बाद अब जिक्र किया जा रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत भी आज शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर का नाम लिया जा रहा है। कृष्णपाल गुर्जर भी जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। चौधरी धर्मवीर के नाम को लेकर भी चर्चा इस वक्त फिलहाल चल रही है, लेकिन मनोहर लाल का नाम लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से चाय पे चर्चा के ऊपर शामिल हुए थे, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर भी जो है उस वक्त चाय पे चर्चा पे मौजूद रहे थे। तो ये 3 नाम जो है वो लगभग तय फिलहाल माने जा रहे हैं। तो 3 चेहरे हरियाणा से मंत्रिमंडल में केंद्र में शामिल होते हुए नजर आने वाले है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है, ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा से साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पहुंचे नेताओं में अमित शाह शामिल थे, राजनाथ सिंह शामिल थे, निर्मला सीतारमण, जयशंकर भी शामिल थे, जो कि फिलहाल विदेश मंत्री थे, और साथ ही शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और कुमार स्वामी भी मौजूद रहे थे। वहीं नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अर्जुन राम मेघवाल भी नजर आए थे। तो 63 मंत्रियों का जिक्र किया जा रहा है जिनकी तरफ से शपथ ग्रहण की जा सकती है। इसके ऊपर अगर ज्यादा जानकारी की हम बात करें तो इससे पहले अगर 2014 की बात करें तो 46 मंत्रियों की तरफ से शपथ ग्रहण की गई थी, और उसमें 24 कैबिनेट मंत्री थे, 10 गृह राज्य मंत्री थे और 12 राज्य मंत्री थे। और 2019 में 58 मंत्रियों की तरफ से शपथ ग्रहण किया गया, और इस बार साल 2024 में 63 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं, ये जिक्र किया जा रहा है। तो अगर बात की जाए कितने मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं, मंत्रिमंडल में कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं, तो 543 का क्योंकि आंकड़ा है, 543 एमपीज जो है वो लोकसभा में होते हैं, तो उसका 15% जिक्र किया जा रहा है, यानी कि 15%, 81 मंत्री जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। तो इस बार 63 मंत्री शामिल किए जा रहे हैं। हालांकि 2014-2019 से ये ज्यादा की जो है संख्या है वो देखी जा सकती है। और अब ये इसको लेकर चर्चा है कि कौन से मतलब लीडर को कौन सी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जब तो कौन सा विभाग दिया जा सकता है, कौन सा औहदा जो है वो दिया जा सकता है, इसी को लेकर चर्चाएं इस वक्त की जा रही हैं। तो संभावित चेहरों में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, HD कुमार स्वामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी का नाम शामिल है, डॉक्टर S जयशंकर, जयंत चौधरी, किरण रिजिजू, अनुप्रिया पटेल, रवनीत सिंह बिट्टू, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, राजीव सिंह यानी कि लल्लन सिंह, संजय सेठ, शोभा करंदलाजे, गिरिराज सिंह का नाम भी शामिल है, रामदास अठावले का नाम शामिल है, नित्यानंद राय का नाम शामिल है, BL वर्मा का नाम शामिल है। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह, अजय टमटा शामिल है, जितिन राम मांझी का नाम शामिल है, चिराग पासवान, निर्मला सीतारमण, सर्बानंद सोनोवाल शामिल है, G कृष्ण रेड्डी, बंदी संजय शामिल है, राम मोहन नायडू शामिल है। तो न्यूज रूम से मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। गौरव, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि हमें वो पल याद आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तारीफ की गई थी मनोहर लाल खट्टर की, जब वो CM ओहदे पर थे, और उसके बाद जब उनसे CM का ओहदा उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, नायब सैनी CM बन गए थे, तो उस वक्त काफी मजाक का पात्र भी बनाया जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री की तरफ से उनकी तारीफ की गई तो उसके बाद उनका CM ओहदा छिन गया। लेकिन अब कहा जा सकता है कि वो तारीफ क्यों की गई थी वो देखा जा रहा है, क्योंकि मनोहर लाल का नाम सबसे सामने हरियाणा से आ रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं।
देखिए अनु, आज मोदी 3.0 का जो है शपथ ग्रहण समारोह है और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेंगे। और इस बीच हरियाणा में 3 जो बड़े चेहरे हैं, 3 जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं जो मंत्री की शपथ ले सकते हैं। और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण नाम इनमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ही है। आप देखिए मनोहर लाल वे चेहरे रहे हैं जिनको लेकर तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे उसमें प्रधानमंत्री हो, चाहे आप केंद्रीय गृह मंत्री की बात कर लीजिए या राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए, तमाम ये वो नाम हैं जो मनोहर लाल की अलग अलग मौकों पर तारीफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री खुद भरे मंच से उनकी तारीफ कर चुके हैं। और करनाल में जब उनके लिए गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह प्रचार करने पहुंचे थे, तब भी उन्होंने मंच से इसे लेकर इशारा दे दिया था कि मनोहर लाल को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ बड़ा सोच रखा है। तो आज जब ये 3 नाम सामने आए हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम मनोहर लाल का ही है। और माना यह जा रहा है कि मनोहर लाल को बेहद अहम मंत्रालय मिल सकता है। आप ये देखिए, क्योंकि जब चाय पर चर्चा यानी जो टीम मीटिंग हुई है संभावित मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री की, उसमें भी सबसे पहली जो रो थी, सबसे पहली जो लाइन थी, उसमें बैठे हुए मनोहर लाल नजर आए हैं। तो अब कहीं ना कहीं मानकर चल सकते हैं कि मनोहर लाल को आज बेहद अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। अनु बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से मनोहर लाल को 9.5 साल का एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का, तो उसी के दम के ऊपर जिस तरीके से उनकी तरफ से सरकार में काम किया गया, सरकार को चलाया गया हरियाणा में, उसी के दम पर माना जा रहा है कि उनके काम को देखते हुए इस तरीके से उनको अहमियत जो है वो दी गई है केंद्र में। गौरव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो गौरव, मैं कह रही थी कि जिस तरीके से 9.5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो रहा है सरकार चलाने का मनोहर लाल खट्टर के पास, तो उसी को लेकर ये अहमियत जो है वो केंद्र में देखने के लिए मिल रही है, जिस तरीके से उनकी तरफ से 9.5 साल हरियाणा की सरकार चलाएगी। बिल्कुल, देखिए अनु, आज जो 3 नाम सामने आए हैं उनमें कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत का भी नाम है। लेकिन ये 2 ऐसे नाम हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। 2014 और 2019 में राव इंद्रजीत मंत्री बने और इसी तरह कृष्णपाल गुर्जर भी मोदी सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। लेकिन इनमें सबसे सरप्राइजिंग और सबसे बड़ा नाम मनोहर लाल का ही माना जा रहा है, क्योंकि मनोहर लाल ने बतौर मुख्यमंत्री करीब 9.5 साल तक हरियाणा में काम किया है। और आप 2014 का वो समय भी याद कीजिए अनु, जब हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल की एंट्री हुई थी, उन्हें यहां से चुनाव लड़ाया गया और उसके बाद उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया था। तो तब भी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है वो काफी पसंद करता है, प्रधानमंत्री के काफी चहेते रहे हैं। और संघ में रहने के दौरान भी उनके कई ऐसे किस्से हैं जो खुद प्रधानमंत्री साझा कर चुके हैं। तो ऐसे में मनोहर लाल के ऊपर विश्वास करना, उन्हें करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ाना और आज उनका नाम मंत्री के लिए सामने आना, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है गौरव, धन्यवाद फिलहाल सारी जानकारी के लिए। तो अहम औहदा जो है वो दिया जा सकता है मनोहर लाल को, इसकी चर्चा लेकिन लगातार की जा रही है। लेकिन इसका खुलासा जो है वो शाम को 7 बजे के बाद ही होगा, जब शपथ ग्रहण की जाएगी और मंत्रिमंडल का ऐलान जो है वो किया जाएगा।